नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये जो हमारी क्लास होने वाली है ये आज राम की शक्ति पूजा, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो राम की शक्ति पूजा है इसके सारांश को आप देख चुके हैं। सारांश हमने इसलिए देखा था ताकि जब आप कहानी पढ़ें या इसके पदों की व्याख्या देखें तो आपको थोड़ी सी कहानी पता रहेगी, तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। तो आज व्याख्या देखने वाले हैं आप पदों की। और पूरी व्याख्या के अंतर्गत आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है। इस कविता के अंदर अगर किसी पंक्ति में कोई विशेष प्रकार का अलंकार है तो उसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संवाद योजना, मैंने कहा पूरा नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो कौन सा संवाद किसका है, किसके माध्यम से बोला जा रहा है, उसको आप थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कविता के भाव हैं उनको भी समझना है कि कवि की अपनी मनोदशा क्या है इसको लिखते समय। तो सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना है। आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, आप बता देना। अब राम की शक्ति पूजा के बारे में कुछ चीज़ें आप देख चुकी हैं। 1936 में इसको लिखा गया था और ये भारत नामक पत्र में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इसको अनामिका के अंदर संकलित किया गया है। काव्य संकलन कौन सा है, तो अनामिका में इसको संकलित किया गया है। ये कुछ बेसिक बातें। और दूसरा, तुलसीदास और जो सरोज स्मृति है उसके बीच की एक कड़ी के रूप में आप इसको देखते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के मत आप कल देख चुके थे। आज चलेंगे अपनी व्याख्या की तरफ। और किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल नेट जेआरएफ के लिए भी रहेगा, एमपी के लिए भी रहेगा, और जो उत्तराखंड के विद्यार्थी हैं या झारखंड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। ठीक, तो शुरुआत करेंगे पदों से। और मुझे लगता है आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अगली बार से जब मैं पीपीटी बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी 4-4 पंक्तियों को रखूं ताकि थोड़े से बड़े फॉन्ट हो जाए। आज मैंने 6-6 पंक्तियां रख ली हैं, मतलब तीन ही पंक्तियां रखी हैं, कहने का मतलब 3 का 6 हो गया है। तो शुरुआत करेंगे। आपका ये जो राम की शक्ति पूजा है इसकी शुरुआती जो लाइनें हैं बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए कि कविता का आरंभ कहाँ से होता है। आपने देखा कविता के 5 चरण विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। तो पहला चरण जो है रवि हुआ अस्त, यहाँ से शुरू होता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार सवाल सीधे बनता है कि कविता की प्रथम पंक्ति कौन सी है या कविता किस पंक्ति के साथ शुरू होती है, तो वो भी आपको आना चाहिए। समय थोड़ा सा लग सकता है, बहुत जल्दी नहीं करेंगे हम, क्योंकि आराम से समझते हुए चलेंगे। तो बहुत ही पेशेंस के साथ क्लास को देखिएगा, चाय वाय बना के रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं निराला जी। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विद्रुत क्षिप्र कर वेग प्रहर, सतशैल संवर्णशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित बिहु भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हूहु। ये पूरी पंक्ति जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज आपको और समझ आएगी। आपने कल की क्लास में देखा था कि इसमें सामासिक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। और सामासिकता की जब हम बात करते हैं, जो सामासिकता है ये बंगाल की विशेषता है, बंगाली साहित्य की विशेषता है, तो इसको यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। दूसरा, तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। तत्सम कहने का मतलब ये है कि जब आप देखेंगे तो यहाँ पर संस्कृत शब्दावलियों का प्रयोग आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तत्सम शब्दावली इसके अंदर आप देखेंगे। तो रवि हुआ अस्त, यानी जो सूर्य है वो अस्त हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है। चित्रण क्या हो रहा है, दृश्य क्या है कि राम और रावण का युद्ध चल रहा है। और कल की क्लास में मैंने बताया था युद्ध का एक नियम होता है, सूर्यास्त के बाद कोई भी पक्ष युद्ध नहीं करता है। इस नियम को सबको अपनाना होता है। पूरे दिन आप युद्ध करेंगे, जैसे ही शाम होगी, सूर्यास्त होगा, वैसे ही सारी सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट जाएंगी। तो इसी का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। अब रवि हुआ अस्त यानी सूर्यास्त हो चुका है। ज्योति के पत्र पर, पत्र मतलब होता है पत्ता, या इसको पन्ने से आप ले सकते हैं। ज्योति कौन, सूर्य। यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है। और सूर्य किसका द्योतक है, सूर्य किसका प्रतीक है, समय का प्रतीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि समय के पत्र पर ये लिख दिया गया है अमर,
कहने का मतलब है ये अमर हो चुका है युद्ध, यानी इतिहास में अंकित हो चुका है। इतिहास में अंकित। समय के पत्र पर लिखने का मतलब क्या है कि अब इतिहास में ये युद्ध अमर हो चुका है, हमेशा याद रखा जाएगा। रह गया राम रावण का अपराजेय समर। राम और रावण के बीच जो युद्ध हो रहा था वो अपराजेय रह गया, यानी किसी की भी हार जीत नहीं हुई, यानी हार जीत नहीं हुई। ना तो कोई हारा और ना ही कोई जीता। इसके लिए आप कह सकते हैं कि अनिर्णित अवस्था में युद्ध समाप्त हुआ। दोनों ही सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गईं। आगे कहते हैं, आज का तीक्ष्ण सर विद्रुत क्षिप्र कर वेग प्रखर सतशेल संवर्णशील नील नभ गर्जित स्वर। आज का, ये जो आज का युद्ध हुआ था, इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है कि युद्ध कितना ज्यादा भयंकर था। भयंकर कहने का मतलब जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और दोनों ही शक्तिशाली हैं, कोई किसी से कम नहीं है। रावण को आप कम मत समझिएगा, रावण इस समय राम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। रीजन आप जानते हैं, क्योंकि उसके साथ अभी आगे मंत्रणा होगी। स्वयं शक्ति जो है वो लड़ रही है। तो आज का जो युद्ध था उसमें कैसा दृश्य बताया गया है? तीक्ष्ण सर, तीक्ष्ण मतलब तीखे। आज के युद्ध में बहुत ही तीखे यानी नुकीले बाण चलाए गए। सर का मतलब होता है बाण। विद्रुत का मतलब होता है धारण करना, यानी प्रत्यंचा पर बहुत ही तीखे बाणों को धारण करके छोड़ा गया। क्षिप्र कर, क्षिप्र मतलब तेज या वेग, कर मतलब हाथ, बहुत ही तीव्र गति से हाथों को चलाया गया। कर मतलब होता है हाथ, क्षिप्र कर मतलब तेज। तो तेज गति से हाथों का प्रयोग किया गया, है ना। और वेग प्रखर, बहुत ही तीव्रता के साथ वो बाण छोड़ेगी, मतलब तेज हाथों के साथ बहुत ही वेग के साथ उन बाणों को छोड़ा गया। बाणों की प्रकृति कैसी है? चलिए, वंदना जी, कल्पना जी, अनुराग जी, जो भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार आप बता देंगे। कोई प्रतिक्रिया बीच में आप कर दिया करें कि क्लास में कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आपको आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये बहुत ही तीखे बाणों को तेज गति के साथ छोड़ा गया है, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप देखिए क्या हो रहा है कि आकाश में बहुत तेज प्रतिध्वनि आती है, क्योंकि जब बाण अस्त्र शस्त्र आपस में लड़ते हैं तो उनकी एक ध्वनि विशेष प्रकार की होती है, जिसका वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है। लेकिन उससे पहले ये जो बाण थे, कहते हैं सतशेल संवर्णशील, ये जो बाण थे एक दूसरे के जो तरफ से छोड़े गए हैं, उनके अंदर कैसी क्षमता दिखाई गई है? सत मतलब सैकड़ों, सत का मतलब 100 होता है, तो यहाँ पर सैकड़ों की बात हो रही है। शेल, वैसे शैल का मतलब पर्वत होता है, शेल का मतलब ध्यान रखेंगे बर्छी या भाला से लगाते हैं, और भालों में बहुत कहते हैं बहुत तीखे होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, बहुत ज्यादा शक्ति होती है। संवरणशील का मतलब होता है धारण करने वाले। लेकिन यहाँ धारण करना अर्थ क्या है कि जब अस्त्र शस्त्र एक दूसरे से टकराते हैं तो धारण करने का मतलब एक दूसरे का सामना करना, है ना, एक दूसरे को परास्त करना। तो कहते हैं उन तीरों में सैकड़ों भालों को धारण करने या नष्ट करने की शक्ति थी। नील नभ गर्जित स्वर, उनकी तीव्र गर्जना से, गर्जित मतलब उनकी तीव्र गर्जना से, तीव्र गर्जन से या गर्जन की जो एक ध्वनि थी वो संपूर्ण गगन में, नीले आकाश में गूंज रही थी। दृश्य कैसा है कि दोनों तरफ से बहुत ही तीक्ष्ण नुकीले तेज गति से बाण चलाए जा रहे हैं। उन बाणों में सैकड़ों भालों को नष्ट करने की शक्ति है, और वो अस्त्र शस्त्र जब आपस में टकराते हैं तो उनके एक भीषण ध्वनि निकलती है, जिससे संपूर्ण आकाश जो है वो गर्जित हो रहा है, या उसकी ध्वनि संपूर्ण आकाश के अंदर, आसमान के अंदर गूंज रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे लिखते हैं निराला जी, अब यहाँ पर जो सेनाएं हैं उन सेनाओं का क्या युद्ध को लेकर अपना एक कह सकते हैं उन्होंने क्या रणनीति बनाई है, व्यूह रचना कैसी की है, या सामने वाले को कैसे वो रोक रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। यहाँ पर प्रतिपल मतलब प्रत्येक क्षण, परिवर्तित मतलब बदल रही हैं, परिवर्तित मतलब बदलना से आप ले सकते हैं, बदल रही हैं। व्यूह मतलब तरीका,
व्यूह मतलब वैसे एक ऐसी स्थिति होती है जब आप युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं तो आप एक अपनी संरचना बनाते हैं कि मेरी सेना कहाँ पर किस जगह पर खड़ी होगी। भाई पैदल टुकड़ी है तो वो कहाँ रहेगी, घोड़े वाली सेना है वो कहाँ रहेगी, या कोई और हाथियों पर सवार है तो वो कहाँ रहेगी। तो इस तरह से आप एक सेनाओं को खड़ा करने का एक जो तरीका होता है, व्यूह होता है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो कहते हैं सेनाओं का जो खड़े होने का तरीका है वो प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है, वो अपनी इस रणनीति में परिवर्तन कर रहे हैं। भेद कौशल समूह, जिससे वो कुशलता पूर्वक समूह कौन, दूसरे पक्ष की जो सेना है उसके समूह को भेद सके, या उनकी जो दूसरे पक्ष की सेना है वो उनको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसको ध्यान में रखकर वो प्रत्येक क्षण अपनी जो खड़े होने का तरीका है यानी जो व्यूह रचना है उसको परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है आकांक्षा जी, राग दरबारी में बिल्कुल आज भिजवा दूंगी। आगे कहते हैं राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। अब राक्षसों के जो वानर सेना है, राम जी की सेना कौन है, वानर सेना, राम जी जिसके साथ चल रहे हैं वो बंदरों की सेना है, ध्यान रखेंगे। कपि का मतलब होता है यहाँ पर बंदर, है ना। विषम मतलब बहुत कठोर, या आप इसको मान सकते हैं कि बहुत तीव्र भयंकर। हुह मतलब चित्कार, हुह शब्द इन्होंने जो प्रयोग किया है वो बानरों की आवाज के लिए किया है। बानरों की आवाज कैसी है, वो हुंकार भरते हैं तो उसको चित्कारना आप कह सकते हैं, है ना। विषम मतलब भयंकर या भीषण। तो प्रत्युह का मतलब यहां पर है रोकना या बाधा उत्पन्न करना या बाधित करना। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, राक्षसों के मार्ग में, राक्षसों के विरोध, राक्षसों के विपरीत जो बानरों की सेना है वो बहुत क्रोधित होकर उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है और बहुत ही भयंकर चित्कार कर रही है, यानी उनकी मुंह से हुह की आवाज निकल रही। जब आप बहुत क्रोध में होते हैं तो एक अलग ही प्रकार की ध्वनि आपके मुंह से निकलती है। तो यहाँ पर उसी दृश्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि क्रोधित जो बंदर है वो भयंकर हुंकार करते हुए जो राक्षसों की सेना है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, यानी उनके मार्ग को बाधित कर रहे हैं ताकि वो सेना आगे ना बढ़ सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जहां पे समझ नहीं आएगा बता दीजिएगा, दोबारा से इसको देख लेंगे। आगे कहते हैं बिक्षुरित वन ही राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, राघव लाघव रावण वारण गति युग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल बिस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सर भंग भाव, विध्वांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप दो पंक्तियों का मतलब देखेंगे और अर्थ के साथ। ठीक है, तो विक्षुरित वन्य, वन्य का मतलब होता है अग्नि। यहाँ पर अग्नि का मतलब है चिंगारी से। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे 4-4 पंक्तियां रखनी चाहिए थी ताकि आपको थोड़ा बड़ा दिखता। इस पीपीटी के अंदर मैं इसको जूम नहीं कर पा रही क्योंकि फिर लिखने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। राजीव नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नेत्र वाले। यहाँ पर कोमल नेत्र भी, आप कमल की जो प्रकृति है वो कैसी है, कोमल है, तो कोमल नेत्र वाले। हत लक्ष्य बाण, हत लक्ष्य यानी लक्ष्य से हट जाना, लक्ष्य से विफल हो जाना, लक्ष्य से चूक जाना, लक्ष्य से चूक जाना। बाण मतलब बाण, विक्षुरित मतलब निकलना। लोहित लोचन, लोहित मतलब लाल, लोचन मतलब आंखें। रावण मद मोचन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे मद मतलब होता है अहंकार, मोचन मतलब हरने वाला। तो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, अहंकार को हरने वाला, अहंकार को। ये सीधे सवाल बनता है कि ये लोहित लोचन किसके लिए प्रयोग किया गया है, मद मोचन किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। कहते हैं विचरित वन ही राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, राजीव नयन जो राम नेत्रों, जिनकी नेत्र कोमल हैं, किसके समान, कमल के समान कोमल हैं, उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं, अंगारे निकल रहे हैं। और ये चिंगारियां किसकी है, क्रोध की है। बहुत ज्यादा क्रोधित हैं श्री राम
और उनकी कोमल नेत्रों से आज चिंगारियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उनके जो बाण हैं वो युद्ध के मैदान में अपने लक्ष्य से चूक जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि राम जो कहते हैं स्वयं ईश्वर का अवतार हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम राम की बात करते हैं एक सवाल और बनता है कि निराला के राम क्या वो अवतारी पुरुष हैं या सामान्य मानव हैं? तो निराला के जो राम है वो एक सामान्य मानव है, क्योंकि हर मानव की तरह, सामान्य मानव की तरह वो हर भावनाओं से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो जिनके बाणों में सबको परास्त कर देने की शक्ति है, आज उनके बाण चूक जा रहे हैं, अपने लक्ष्य पर नहीं लग पा रहे हैं। इसलिए राम बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और गुस्से के कारण उनकी जो आंखें हैं कोमल हुआ करती थी, आज वहां से अंगारे बरस रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान देना कि अलंकार कौन सा है। एक तो यहाँ पर आपको उपमा अलंकार मिल जाएगा, रूपक नहीं होगा, उपमा होगा, क्योंकि यहाँ पर राजीव नयन यानी कि राजीव के समान नयन है। वैसे आप देखेंगे तो रूपक भी राजीव यानी कमल रूपी नेत्र भी कहेंगे, तो यहाँ पर दोनों ही हो सकता है, लेकिन समानता ज्यादा उचित यहाँ पर लग रहा है। कहते हैं विच्छुरित वन ही राजीव नयन, जो कोमल नयन है वहां से अग्नि निकल रही है, चिंगारियां निकल रही हैं। तो कोमलता में चिंगारियां दिखाना विरोधाभास अलंकार आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं पेन का जो है कलर चेंज करना चाह रही थी, ताकि जब मैं अलंकार लिखूं तो वो अलग से स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर क्या है? विरोधाभास अलंकार। ठीक, आगे बढ़ेंगे। राघव लाघव रावण वारण गति युग्म प्रहर। कहते हैं कि राघव किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? राम। राम का ही एक और नाम है राघव। लाघव मतलब कुशलता से, कुशलता पूर्वक। राम कुशलता पूर्वक रावण के, वारण मतलब है रोकना, रावण को रोक रहे हैं, यानी रावण के प्रहार को राम बहुत ही कुशलता पूर्वक रोक रहे हैं। गत मतलब बीते, युग्म मतलब दो, प्रहर मतलब पहर। तो बीते दो पहरों से राम बहुत ही कुशलता पूर्वक रावण के द्वारा किए गए प्रहारों को रोक रहे हैं। उद्धृत लंकापति मर्दित कपि दल बल विस्तर। उद्धृत का मतलब होता है कि बहुत ही बलशाली, या इसका एक और मतलब होता है ढीठ। जब आप देखते हैं कि आपकी जो है शक्ति ज्यादा सामने दिखाई पड़ रही है, यानी सामने वाला आपसे थोड़ा सा पीछे हटने लग गया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का उत्साह होता है या ढीठपन का भाव आ जाता है। तो यहाँ पर शक्तिशाली या ढीठ से इसका अर्थ लगाएंगे। जो शक्तिशाली लंकापति कौन? रावण है। मर्दित कपि, मर्दित मतलब कि कह सकते हैं आप मर्दन करना या मारना, है ना, कपियों को। कपि मतलब बंदरों को। दल बल, दल मतलब सेना, दल बल सेना समूह से आप इसको ले सकते हैं। विस्तार मतलब, विस्तार मतलब इनका जो विस्तार है, यानी जो इनका फैलाव है। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकलता है कि शक्तिशाली रावण इस समय जो राम की सेना है, जो उनकी वानर सेना है, उसको रोक रहा है और उनके विस्तार को जो है रोकने का प्रयास कर रहा है, यानी इस समय वो बहुत ज्यादा बलशाली प्रतीत हो रहा है। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव। इसका मतलब क्या है? अनिमेष मतलब होता है बिना पलक झपकाए। अनिमेष बिना पलक झपकाए। अब राम जो है, अनिमेष राम, राम बिना पलक झपकाए ये सारे दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही बड़े आश्चर्यचकित है। अपलक देखना का मतलब कि आप बड़े ही भाव, मतलब आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि बहुत आश्चर्यचकित हैं आप कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके विश्वजित दिव्य शर, यानी विश्व को जीतने वाली जो क्षमता है इनके बाणों में है, यानी विश्व को जीतने की क्षमता इसमें है इनके शर यानी बाणों में। राम आश्चर्यचकित हैं। अनिमेष यानी निर्निमेष जिसको आप कहते हैं, आप अलग देख रहे हैं, क्योंकि इनके बाणों में संपूर्ण विश्व को जीत लेने की क्षमता है, लेकिन वो बाण जो है वो भंग हो जा रहे हैं, यानी अपने निशाने से चूक जा रहे हैं या उनको नष्ट कर दिया जा रहा है, जिसको देखकर राम बहुत ज्यादा व्यथित हैं। मदमोचन राम के लिए, अच्छा ये लाइन मैंने बताई नहीं क्या? अच्छा मैंने शायद इसको छोड़ दिया। यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया। लोहित लोचन रावण मदमोचन। कहते हैं रावण जो है
उसके नेत्र लाल हैं। क्यों लाल हैं? क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। सवाल बनता है कि रावण के नेत्र लाल क्यों हैं? अहंकार के कारण लाल हैं। ठीक है, अब मद मोचन, यहाँ पर श्री राम उस अहंकार का मोचन करने वाले हैं। मोचन करने का मतलब हरण करना। राम को मद मोचन कहा गया है। और राम जो श्रेष्ठ राम है, महियान का मतलब यहाँ पर श्रेष्ठ से है। श्रेष्ठ राम रावण के उस मद को हरने वाले हैं। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है। महियान का यहाँ पर दो अर्थ निकलता है, ध्यान रखिएगा। कुछ विद्वान, जो मैंने जो पिछली क्लास हुई थी उसमें भी हमने पढ़ा था कि विद्वान अलग अलग मत देते हैं। अर्थ को लेकर आचार्य शुक्ल ने कहा कि इसके अर्थ ग्रहण करने की जो क्षमता होनी चाहिए वो शायद इसके अंदर नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से निकालता है। तो यहाँ महियान का मतलब श्रेष्ठ भी है, और महियान का, मही है यान जिसका, मही है यान जिसका, यानी कि हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं शुरुआती जो युद्ध हुआ था वहां पर जो रावण है उसके पास अपना एक अलग रथ है, वो रथ पर बैठकर युद्ध कर रहा है। लेकिन राम जो है वो मही ही उनका रथ है, यानी धरती पर खड़े होकर वो युद्ध कर रहे हैं। ये कहानी आप जानते हैं। बाद में देवराज इंद्र ने उनको अपना रथ दिया था जिस पर खड़े होकर उन्होंने युद्ध किया था। लेकिन अभी जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के लिए श्री राम का जो रथ है वो धरती है। मही मतलब धरती। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, यानी श्रेष्ठ राम जो अहंकार को हरने वाले हैं, उसके सामने अहंकार से युक्त लाल आंखों वाला रावण खड़ा है। और दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि वो राम जिसका रथ स्वयं धरती बनी हुई है, उस राम के सामने रावण जो कि अहंकारी है वो खड़ा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये लाइन छोड़ दी थी मैंने, शायद भूल गई थी। आगे कहते हैं विद्धांग। देखो यहाँ पर राम को आश्चर्य हो रहा है क्योंकि उनके सारे जो बाण है वो निष्फल हो जा रहे हैं। विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। विद्धांग, विद्ध अंग दो शब्दों से बना हुआ है। विद्ध मतलब बिंधा हुआ या घायल, अंग मतलब शरीर। तो यहाँ पर घायल शरीर। बद्ध मतलब बंधी हुई, बद्ध मतलब बंधी हुई। कोदंड, यहाँ पर ध्यान रखेंगे दो शब्द का अर्थ जो है समझिएगा। बार बार आप धनुष के लिए जो है, कई बार शर जो है तीर के लिए आया है, लेकिन कोदंड जो आया है वो धनुष के लिए आया है। मुष्टि मतलब मुट्ठी, खर, एक मिनट, रुधिर मतलब लहू जिसको आप खून कहते हैं। श्राव मतलब बहना। तो यहाँ पर कहा गया है श्री राम जिनके अंग जो हैं पूरी तरह से क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं, जिनके शरीर में घाव है और उन घावों से रुधिर स्राव हो रहा है यानी रक्त बह रहा है, उनकी मुट्ठियां अपने धनुष बाण पर बहुत ही तीव्रता के साथ बंधी हुई हैं। मुट्ठी बंध जाना, आपने मुहावरा सुना होगा, मुट्ठी भींच लेना या मुट्ठी बंध जाना। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आपकी मुट्ठी जो है वो बंध जाती है। यहाँ पर एक भाव ये आ रहा है कि राम जिनका शरीर घायल है, शरीर से रक्त स्रावित हो रहा है, लेकिन फिर भी क्रोध के कारण उनकी मुट्ठियां अपने धनुष पर पूरी तरह से जो है बंधी हुई हैं, यानी तेजी से उन्होंने धनुष को पकड़ रखा है। और ये भाव क्या आ रहा है, क्रोध का भाव है, ध्यान रखेंगे। मुष्टि बांधना यानी कि क्रोध में उन्होंने तेजी से उसको पकड़ रखा है। आगे बढ़ेंगे, कहते हैं रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल मूर्छित सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गयनल वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध उद्गीरित वन ही भीम पर्वत कपि चतु प्रहर जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर। इसका मतलब क्या है कि रावण प्रहार दुर्वार मतलब कठिन, कठोर। रावण का जो कठोर प्रहार है, यानी रावण ने बहुत ही भयंकर रूप से युद्ध लड़ा है और उसका जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो बानरों के दल बल यानी बानरों के समूह पर दिखाई दे रहा है, यानी जो इनकी बानर सेना है। अब क्या दिखाई दे रहा है कि उस प्रहार से सारी जो बानर सेना है वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गई है, यानी रावण के तीव्र प्रहार से
वानरों की सेना, वानरों का समूह पूरी तरह से व्यथित हो गया है, व्याकुल हो गया है। मूर्छित, देखो यहाँ पर क्या है, युद्ध का वर्णन किया गया है, कितना भीषण युद्ध है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना भीषण युद्ध है। मूर्छित सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गय नील नल, कहते हैं सब मूर्छित पड़े हुए हैं। सुग्रीव, अंगद, भीषण, गवाक्ष, ये बंदर जो बानर सेना है उनके एक वीर योद्धाओं के नाम है, भीषण, गवाक्ष, गय और नल, ये सभी क्या हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं युद्ध के मैदान में, सबको रावण ने मूर्छित कर दिया है। वारित सौमित्र, वारित मतलब रोक दिया गया है, वारित का मतलब होता है रोकना, तो वारित सौमित्र, सुमित्रा नंदन यानी लक्ष्मण की बात हो रही है यहाँ पर। भल्लपति, भल्ल यानी भालुओं के स्वामी जामवंत की बात हो रही है। अगणित अनगिनत, मल्ल मतलब योद्धा, रोध मतलब रोकना, तो सुमित्रा मतलब सुमित्रा नंदन यानी लक्ष्मण, जामवंत, इन सबको रोक दिया गया है। और युद्ध के मैदान के जो अगणित योद्धा हैं, जो सेना है जिसमें भालू भी हैं, बंदर भी हैं, उन सेनाओं को भी रोक दिया गया है। गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, गर्जित मतलब गर्जना करते हुए, गर्जित मतलब प्रलयाब्धि, प्रलय के समय का जो समुद्र होता है, अवधि मतलब समुद्र होता है, यानी प्रलय के समय का समुद्र। क्षुब्ध मतलब क्रोधित, केवल प्रबोध, प्रबोध मतलब जागृत अवस्था में, या आप इसको कह सकते हैं कि सचेत, क्योंकि सारे ही मूर्छित पड़े हुए हैं, जो रह गए हैं उनको युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, जिसको देखकर जो हनुमान जी हैं बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। तो कहते हैं केवल हनुमान ही इस समय सचेता अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, और क्रोधित होकर वो किसी प्रलयंकर समुद्र के समान यानी प्रलयकारी समुद्र के समान भीषण गर्जना कर रहे हैं। हनुमान जी का गर्जन कैसा है, प्रलय के समान, यानी जैसे जब समुद्र में प्रलय आता है यानी भयंकर लहरें उठती हैं तो एक अलग ही प्रकार की ध्वनि निकलती है, क्रोधित होने का भाव दिखाया गया है। बिल्कुल उस समुद्र के समान इस समय जो केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी केवल एक ही योद्धा है युद्ध के मैदान में जो अभी तक डटा हुआ है और वो भी बहुत ही ज्यादा क्रोधित है। उद्गीरित वन्य भीम पर्वत कपिचतु प्रहार, कहते हैं उद्गीरित मतलब होता है प्रकट करना, व्यक्त करना या निकलना। वन्य मतलब होता है आग, भीम यानी विशाल काय, कपि, कपि का अर्थ बंदर होता है लेकिन यहाँ पर हनुमान जी के लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान रखेंगे। चतुह मतलब चार, प्रहर मतलब पहर, यानी कि चार पहर का मतलब हुआ पूरे दिन, पूरा दिन जो है उसकी बात हो रही है। वन्य मतलब निकलना या फिर उद्गीरित होना, या फिर आप कह सकते हैं व्यक्त करना, प्रकट करना, बहुत सारे अर्थ ले सकते हैं यहाँ पर। तो उद्गीरित वन ही भीम पर्वत कपि चतुप्रह, जैसे कोई विशाल काय पर्वत आग की लपटें निकाल रही हो। आग की लपटें निकालने का मतलब जैसे ज्वालामुखियां फूटती हैं, तो कहा गया है जिस प्रकार किसी भीम काय विशाल पर्वत में आग की लपटें निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी चार पहरों से यहाँ पर युद्ध को रोके हुए हैं, यानी युद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान देंगे कि जब हम समुद्र की बात करते हैं या जब हम पर्वत की बात करते हैं तो ये कहीं न कहीं हनुमान की शक्ति को भी दिखाता है। क्या है ये? हनुमान की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है कि हनुमान के अंदर कितना तेज है, कितनी शक्ति है, हनुमान का तेज प्रदर्शित हो रहा है। जिस प्रकार विशाल पहाड़ों के बीच से ज्वालामुखियां निकलती हैं, उसका तेज कितना ज्यादा होता है, तो उसी ज्वालामुखी के समान हनुमान जी इस युद्ध के मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जो चार पहरों से युद्ध कर रहे हैं। पूरा इनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। जानकी भीरु उर आशा भर रावण संबर, कहते हैं जानकी भीरु मतलब डरे हुए, जानकी मतलब कौन? सीता, उर मतलब हृदय। अब जब हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि जानकी भीर उर आशा भर, जानकी के हृदय में यानी माता सीता के हृदय में इस युद्ध को लेकर कुछ ना कुछ तो आशा होगी, यानी उनको ये उम्मीद होगी कि ये युद्ध होगा और उनकी जो है मुक्ति होगी। तो कहते हैं जानकी के डरे हुए हृदय में आशा भरने के लिए हनुमान जी रावण संवर, संवर का मतलब यहाँ पर है संभालना, वैसे धारण करने के अर्थ में लेते हैं, लेकिन धारण करना मतलब रोकना या संभालना।
रावण को वो संभाल रहे हैं, यानी आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, क्या ये जो मैं पढ़ाने की कोशिश, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको भावार्थ समझ में आ रहा है? एक बार आप बता दीजिएगा। तो पूरी पंक्ति का मतलब क्या हुआ कि रावण के कठिन प्रहारों से वानर सेना बहुत ज्यादा व्याकुल है। सुग्रीव, अंगद, भीषण, गवाक्ष, गैनल सब मूर्छित पड़े हुए हैं। लक्ष्मण, जामवंत और अगणित मल्ल योद्धा रोक दिए गए हैं रावण के द्वारा, और हनुमान जी केवल इस समय जागृत अवस्था में है, सचेता अवस्था में है, जो किसी उफनते हुए समुद्र के समान तेज गर्जना कर रहे हैं, और किसी बड़े पहाड़ से निकलती हुई आग के समान उनका तेज है, जो चार पहरों से इस युद्ध को रोके हुए हैं। और युद्ध करते हुए उनके मन में बार बार यही बात आ रही है कि जानकी, जो सीता जी का डरा हुआ हृदय है, वो उसमें किसी तरह आशा का संचार भरे, कि ऐसा समाचार वहां तक ना पहुंचे कि सेना पूरी तरह से हार गई। आशा का संचार भरने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी निकल के आ रहा है कि जब सेना वापस जाएगी, अपने अपने शिविर में लौटेगी, तो फिर वहां पर एक समाचार जो है वो सर्कुलेट होगा। अगर पूरी तरह से सेनाएं हार गई तो ये खबर किस तक पहुंचेगी? ये खबर सीता तक पहुंचेगी कि राम की जो सेना है वो बुरी तरह से परास्त हो चुकी है। तो ऐसे में जो उनके हृदय में एक आशा है, एक उम्मीद है कि युद्ध के बाद वो छुड़ा ली जाएंगी, वो आशा कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि उनके हृदय में, डरे हुए हृदय में जो आशा है, वो आशा बची हुई रहनी चाहिए, वो राम के युद्ध में रावण को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत अच्छे। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ से ये तो युद्ध का वर्णन हो गया, सूर्यास्त का वर्णन हो गया। अब इसमें क्या दिखाया गया है? आप ये देख रहे हैं, तीसरा चरण है। आपने 5 चरणों की बात की थी। पहला चरण कहाँ था? मैं एक बार दिखा देना चाहती हूँ। एक बार, रवि हुआ अस्त, ये जो है आपका प्रथम चरण है। इसके अलावा ये आपका द्वितीय चरण है, जब कहते हैं लौटे युगदल, यानी जो सेनाएं हैं अपने अपने शिविरों में लौट रही हैं, यानी सेना के लौटने का यहाँ पर वर्णन किया गया है। युग दल यानी दोनों, युग दल दोनों जो सेनाएं हैं वो अपने अपने शिविर में लौट चुकी हैं। चलिए, समझ आ रहा है, ये बड़ी मतलब सफलता हो जाती है चीजें समझ में। यानी दोनों सेनाएं, दोनों सेनाओं के दल, लौटे युग दल, दोनों सेनाओं के जो समूह हैं, अब वो अपने अपने शिविरों की तरफ लौटने लगे हैं। अब देखिएगा, चूंकि पलड़ा किसका भारी है? राक्षसों का पलड़ा भारी है। तो वो जाहिर सी बात है, युद्ध से लौट रहे होंगे तो बड़े उल्लास के साथ, बहुत ही खुशी के साथ लौट रहे होंगे। तो कहते हैं राक्षस पदतल, राक्षसों के पैरों के नीचे, पदतल मतलब पैरों के नीचे, पृथ्वी टलमल, टलमल मतलब व्याकुल होना। वैसे डोलना का अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर व्याकुल होने से अर्थ लिया गया है कि राक्षसों की खुशी से वो उछल कूद कर रहे हैं, उनके पैरों के नीचे जो धरती है वो व्याकुल हो रही है, यानी पैरों के नीचे वो धरती डोलने लगी है। बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, बिंध मतलब भेदना या चीरना, महोल्लास महा और उल्लास से मिलकर बना हुआ है। महा उल्लास मतलब बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा खुशी है किसके बीच में? राक्षसों की सेना के बीच में। और उस खुशी में वो बार बार क्या कर रहे हैं? महान उल्लास यानी खुशी को प्रदर्शित करने के लिए वो ध्वनियां निकाल रहे हैं, जो ध्वनियां आकाश को भी चीर रही हैं। और आकाश में चीरती हुई जब वो ध्वनियां पहुंचती हैं तो उस चित्कार से जो आकाश है वो भी क्या हो जा रहा है? व्याकुल हो जा रहा है। तो एक तरफ पैरों से धरती जो है वो व्याकुल है, और उनकी खुशी भरी आवाज से इतना ज्यादा शोर हो रहा है कि उस आवाज से आकाश भी व्याकुल हो रहा है। वानर वाहिनी खिन्न, ये तो किसकी बात हो गई? राक्षसों की बात हो गई। पहली 2 पंक्तियों में राक्षसों के उल्लास का वर्णन किया गया है, लेकिन अंतिम 2 पंक्तियों में राम की सेना का वर्णन किया गया है।
जो राम की सेना है वो कैसा महसूस कर रही है, राम की सेना की स्थिति कैसी है, थोड़ी सी उसकी यहाँ पर बात की गई है। कहते हैं वानर वाहिनी खिन्न, वानर वाहिनी मतलब सेना, जो वानरों की सेना है वो खिन्न यानी उदास, वानरों की सेना बहुत ही ज्यादा उदास है क्योंकि युद्ध में बहुत ज्यादा इनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। लख मतलब देखकर, निज अपने, पति मतलब स्वामी, चरण चिन्ह, चरणों यानी पैरों के निशान, पैरों के निशान। जो वानर सेना है वो अपने स्वामी अर्थात राम के पैरों के निशान को देखते हुए आगे बढ़ रही है और वो सेना बहुत ही ज्यादा खिन्न है, बहुत ज्यादा दुखी है, उदास है। चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, कहते हैं वो सेना अपने शिविर यानी अपने खेमे की तरफ इस प्रकार चल रही है जैसे स्थविर, स्थविर का मतलब होता है वृद्ध, दल मतलब समूह, जैसे वृद्ध व्यक्तियों का समूह कोई चल रहा हो। वृद्धों का समूह कहने का मतलब है कि उनकी गति बहुत ज्यादा स्लो है, उनके अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं रह गया है और वो बहुत ज्यादा उदास हैं, तो उनके चरण भी बहुत धीरे धीरे उठ रहे हैं, इसलिए इनको बिल्कुल वृद्धों, जो वृद्ध होते हैं उनके अंदर कह सकते हैं युवाओं जितना जोश नहीं होता, तो जाहिर सी बात है वो रास्ते को टटोलते हुए धीरे धीरे चलेंगे। तो जो राम की सेना है वो अपने स्वामी के पैरों के निशानों को देखते हुए बिल्कुल किसी वृद्ध व्यक्तियों के समूह की तरह विभिन्न मतलब अलग अलग समूहों में चली जा रही थी। ज्यों, जिस प्रकार, यहाँ पर अर्थ ऐसे निकालेंगे, जिस प्रकार या ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्ध का समूह चला जा रहा हो, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपको नजर आएगा। ठीक है, जैसे कोई सेना ऐसे चल रही है जैसे कोई वृद्ध व्यक्तियों का समूह चल रहा हो। यहाँ से पंक्ति आपसे ये भी पूछी जाती है, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न, ये किसकी सेना के लिए प्रयोग किया गया है या पंक्ति किसकी सेना के लिए आई है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये एनसीईआरटी की कौन सी क्लास है, मनीषा जी पूछ रही हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर तो देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है, आई थिंक 11th-12th की जो अंतरा है उसके अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, अभी तो ये एमपी और नेट जेआरएफ, उत्तराखंड, झारखंड, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जो और ऐसे को, जो जैसे आरपीएससी की बात करें तो वहां पर भी इसको लगाया गया है। ठीक है, और नहीं भी लगाया गया है तो हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते राम की शक्ति पूजा आपको वैसे भी पढ़नी चाहिए, है ना, पूरी क्लास आपको देखनी चाहिए। आगे बढ़िएगा। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल, पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, प्लथ धनुगुण है कटिबंध स्रस्त, तूणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। कठिन शब्दावलियों का प्रयोग है, तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग है। आप यहाँ पर जब युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, देखो तुड़ीर धरण, ड़ा वर्ण, जब ड़ा देखो बोलने में डिफिकल्टी, ट वर्ग को बोलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ध्यान रखेंगे। तो ट वर्ग का प्रयोग अगर आ जाए, ट वर्ग का प्रयोग है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ओज गुण है। ओज गुण अर्थात वीरता की बात हो रही है, युद्ध की बात हो रही है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। लेकिन है तो इसमें ओज, लेकिन जब इस तरह के भाव जो है इसके अंदर, वो भाव बहुत ही ज्यादा किसके हैं, व्याकुलता के भाव हैं। इसके अंदर भाव आपको वीरता वाले नजर नहीं आएंगे। थोड़ा सा देखते हैं क्या कहा गया है। कहते हैं प्रशमित है वातावरण, यहां पर आपका तीसरा जो है चरण शुरू होता है। वर्ग 1 का पेपर सेंट, बहुत अच्छे मनीषा जी, वही मुझे चाहिए था। मैं एक बार पेपर देखूंगी ना तो थोड़ा सा और मतलब आइडिया लगेगा जो आपने कहा था। ठीक है, अच्छा कि आपने भेजा। और किसी के पास वर्ग 2 का सिलेबस है तो वो भी भेज दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड है। तो एक बार, क्योंकि सिलेबस देखो ढूंढने में बैठूंगी तो मुझे मिल तो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, प्रशमित का मतलब क्या है, उदास या फिर बुझा हुआ। कहते हैं वातावरण, अब राम की सेना लौट आई है, यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, राम की सेना का जो है
वर्णन अभी चल रहा है। क्या स्थिति है युद्ध से लौटने के बाद? एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। प्रशमित है वातावरण, पूरा जो वातावरण है उसमें उदासी छाई हुई है, मतलब हर कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा शिथिल है, उदास है। नमित मुख सांध्य कमल, नमित मतलब बुझा हुआ, नमित मतलब वैसे नीचा किया हुआ मुख होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है कि चेहरे पर उदासी छाई हुई है, मुरझाया हुआ। नमित मतलब होता है झुका हुआ, लेकिन यहाँ झुके हुए मुख का अर्थ है थोड़ा सा चेहरे पर उदासी के भाव हैं, यानी चेहरा मुरझाया हुआ है। कैसे मुरझाया हुआ है? सांध्य कमल, जैसे संध्या के समय कमल मुरझा जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जिस प्रकार शाम के समय कमल मुरझा जाता है, ठीक उसी प्रकार सबके मुख जो है वो मुरझाए हुए हैं, यानी मुख झुके हुए हैं। लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल, कहते हैं लक्ष्मण जो हैं चिंतित हैं, लक्ष्मण चिंतित हैं। वैसे अपल यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है सूख जाना या दुबले हो जाना। चिंता में जब दुबले हो जाते हैं, चिंतापल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो लक्ष्मण है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। पीछे वानर वीर सकल, और उनके पीछे संपूर्ण वानर सेना जो है वो चल रही है। संपूर्ण या पूरी होता है, सकल मतलब वानरों की जो पूरी सेना है वो लक्ष्मण के पीछे चल रही है। और लक्ष्मण कैसे हैं? बहुत ही ज्यादा चिंतापल दिखाई दे रहे हैं, मतलब चिंता के कारण सूखे हुए नजर आ रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, रघुनायक कौन? रघु के नायक, यानी रघुवंश जो है उसके नायक अर्थात राम की बात हो रही है। सबसे आगे राम चल रहे हैं, और उनके अवनी मतलब होता है धरती पर, धरती पर उनके जो मक्खन के समान कोमल चरण हैं वो सबसे आगे पर। नवनीत का मतलब होता है मक्खन। अब यहाँ पर मक्खन चरण यानी कि मक्खन के समान कोमल चरण यानी पैर धरती पर रख रहे हैं, और वो सबसे आगे चल रहे हैं। श्लथ धनु गुण, श्लथ का मतलब क्या होता है? श्लथ का मतलब होता है शिथिल पड़ जाना। रिजल्ट के बाद नया देंगे। चलिए, श्लथ का मतलब होता है शिथिल पड़ जाना। धनु गुण यानी धनुष की डोरी, हालत कैसी हो गई है आप देख सकते हैं कि जो धनुष की डोरी है, राम का वर्ण, इस वाली पंक्ति में किसका वर्णन है? राम का वर्णन है, ध्यान रखिए। राम की क्या दशा है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो कहते हैं कि राम जो कि धरती पर अपने जो कमल के समान, यहाँ पर चरण नहीं है, मक्खन के समान कोमल चरण वाले राम हैं, वो धरती पर पैर रखते हुए सेना के सबसे आगे चल रहे हैं। और उनके धनुष की जो डोरी है वो शिथिल पड़ चुकी है, अर्थात ढीली हो गई है। कटिबंध स्रस्त, कटिबंध कमर में एक विशेष प्रकार का कपड़ा बांधा जाता था, तो वो जो स्रस्त मतलब बिखर गया या ढीला पड़ जाना। तो कमर का जो कपड़ा है, कमर का जो कपड़ा है वो भी क्या हो गया है? ढीला हो गया है, यानी थोड़ा सा वो खिसक गया है। स्रस्त का मतलब वैसे खिसक जाना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या होगा कि वो थोड़ा ढीला हो गया है। तुड़ीर्ण धरण, कहते हैं तुड़ीर धरण का मतलब क्या होता है कि तरकश को, तुड़ीर मतलब तरकश, तरकश क्या होता है? जिसके अंदर तीर रखा जाता है। तो तरकश को जो धारण करते हैं, ये जो कपड़ा है वो तरकश को धारण करता है। तुड़ीन धरण तरकश को धारण करने वाला कटिबंध जो है वो भी ढीला पड़ गया है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, कहते हैं दृढ़ मतलब मजबूती से बांधा हुआ, जटा, जटा रूपी मुकुट, उनका जो मुकुट है, जटाओं का ही मुकुट बांध रखा है क्योंकि वो राजा तो है नहीं और मुकुट पहनते नहीं है। तो जटा रूपी जो मुकुट है, जटा रूपी मुकुट, विपर्यस्त मतलब बिखर गया है। प्रतिलट से खुल, अपनी जो उनकी लटें हैं वो सब बिखर गई हैं। प्रतिलट मतलब जो उन्होंने एक बांध रखा था लटों को, और उनको बांध कर इन्होंने क्या बना रखा था? जटा बना रखा था। तो वो लटें जो हैं, लटें एक दूसरे से अलग हो गई हैं, खुलकर अलग हो गई हैं। यहाँ पर मतलब क्या निकलता है कि राम का जो जटा रूपी मजबूत मुकुट था
उसकी लटें बिखर गई हैं और पूरी तरह से वो खुल गई हैं। कहते हैं फैला पृष्ठ मतलब पीठ पर। अब वो लटाएं खुलकर कहाँ कहाँ फैल रही हैं उसका वर्णन किया गया है। फैला पृष्ठ पर, बाहुओं यानी भुजाओं पर, वक्ष यानी हृदय पर, विपुल पूरी तरह से। अब वो लटाएं पूरी तरह से फैलकर उनकी पीठ पर, उनकी भुजाओं पर और उनके सीने पर यानी हृदय पर फैल गई हैं और उनको देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर निशंधकार। उनका जो शरीर है किसी दुर्गम बड़े विशालकाय पर्वत के समान दिखाई दे रहा है और उन पर वो जो जटाएं हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दुर्गम यानी कठिन कोई पर्वत हो जहां पर पहुंचना मुश्किल हो, उस पर्वत पर नैशंधकार यानी निशा का अंधकार। दो शब्द है यहाँ पर, निशा और अंधकार यानी रात्रि का अंधेरा। ध्यान रखेंगे। अब बाल पूरे काले हैं और शरीर पर बिखरे हुए हैं, तो उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी विशाल, दुर्गम मतलब कठिन, वैसे विशालकाय से अर्थ होगा, किसी विशालकाय पर्वत पर रात्रि का अंधकार उमड़ आया है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आपको अलंकार जो मिलेगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार नजर आ रहा है। ठीक है। चमकती तो दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके शरीर पर, शरीर कैसा है, पर्वत के समान है, उस पर निशा का अंधकार उमड़ आया हो और उस अंधकार से कहीं पर ताराएं चमक रही हैं। ताराएं का मतलब होता है यहाँ पर तारा, और तारा किसे कहा गया है, ध्यान रखेंगे, तारा कहा गया है उनके नेत्रों को। ऐसा लग रहा है जैसे उनके नेत्र कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जैसे कोई तारा चमक रहा हो उस काले अंधकार के बीच से। यहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार होगा, ध्यान रखेंगे क्यों होगा, थोड़ी सी उसकी बात करेंगे। क्या होगा, रूपकातिशयोक्ति। देखो यहाँ पर नेत्रों को क्या कहा गया है, तारा कहा गया है, लेकिन नेत्र के बारे में कोई भी जिक्र नहीं आया है। तो जब उपमेय और उपमान की बात हो, उपमान तो प्रस्तुत हो लेकिन उपमेय अप्रस्तुत हो, तो ऐसे में रूपकातिशयोक्ति होता है। तारा तो है, नेत्रों को तारा के समान बताया गया है कि जैसे कोई तारा उस अंधकार के बीच से निकल रहा हो, चमक रहा हो, वैसे उनकी आंखें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आंखों का कहीं जिक्र नहीं है। तो जब उपमेय का वर्णन किए बिना उपमान दिया जाए, इसका मतलब है कि वहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। हाँ, पानी में पी लूंगी, बस ये ज्यादा करेंगे नहीं आज। एक पंक्ति और देख लो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे भी आज संडे था और संडे को मैंने सोचा थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं। देखो, कोई चीज खत्म करना आसान होता है, शुरुआत करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप इस चीज को मान सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कुछ लंबी कविता है, कुछ मतलब कुछ बड़ा टॉपिक है, तो ऐसा लगता है कि शुरू कर दो, एक बार कहते श्री गणेश हो जाएगा तो चीजें अपने आप सीधी होती चली जाती हैं। तो शुरुआत करना थोड़ा सा लगता है कि शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है, तो फाइनली मैंने कहा शुरू ही कर देते हैं। कहते हैं आए सब शिविर सान ऊपर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान, करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। इसका मतलब क्या है, आए सब शिविर, सब अपने अपने शिविर में लौट आए हैं, यानी उनका जो खेमा है ना, उनका जो पांडाल लगा हुआ है उसके अंदर सभी लौट आए हैं। सानु पर, सानु मतलब समतल जगह, पर्वत के समतल स्थल पर सभी जो है, मंथर मतलब धीरे धीरे चलते हुए, सभी धीरे धीरे चलते हुए उस पर्वत की समतल जगह पर पहुंच चुके हैं अपने शिविर में वापस आने के बाद। सुग्रीव विभीषण जामवान आदि बानर, जिसमें सुग्रीव विभीषण जामवंत आदि बानर शामिल हैं। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान। कहते हैं कि सभी जो बानर हैं, खासकर जो सभी दलों के सेनापति हैं, दल मतलब सेना के जो सेनापति हैं, उनमें विशेषकर अंगद, हनुमान, नल नील गवाक्ष, ये सभी उपस्थित हो चुके हैं। क्यों उपस्थित हुए हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मंत्रणा, आपने देखा था
की मंत्रणा होती है, भाई हम क्यों युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं, आखिर क्या कमी रह गई है, तो जाहिर सी बात है हम दोबारा से एक रणनीति बनाएंगे, उसके लिए बैठक करना जरूरी है। तो यहाँ पर मंत्रणा के लिए बैठक बुलाई गई है। सभी अपने शिविर से निकलकर समतल पर्वत पर धीरे धीरे चलते हुए पहुंच गए हैं, जिसमें सुग्रीव, विभीषण, जामवंत सेनाओं के सभी नायक हैं, विशेषकर अंगद, हनुमान, नल, नील और गवाक्ष सभी उपस्थित हो चुके हैं। प्रातः के रण का समाधान करने के लिए, प्रातः मतलब जो सुबह यानी अगले दिन जो रण यानी युद्ध होने वाला है, युद्ध का समाधान कहने का मतलब होता है यहाँ पर नई योजना बनाना या रणनीति बनाना। तो अगले युद्ध के लिए नई रणनीति बनाने के लिए वो सभी वहां पर उपस्थित हुए हैं। फिर वानर दल आश्रय स्थल, कहते हैं सभी वानर, अब फिर मतलब होता है वैसे वापस जाना, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है, क्योंकि सभा जो है वो एकत्रित हो रही है, तो आश्रय स्थल सभी जो वानरों के समूह हैं वो अपने अपने स्थलों से निकलकर, अपने अपने आश्रय स्थल से निकलकर कहाँ पहुंच रहे हैं, उस सभा में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, उपस्थित होने का भाव है यहाँ पर कि अब सभा चूंकि लग चुकी है और सभी आश्रय से निकलकर सभा के अंदर उपस्थित हो गए हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, इतना ही है क्या? ठीक है, इतना ही आज के लिए। अब इसके आगे जब आप कल पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि राम जो है बहुत ज्यादा चिंता में है, क्योंकि अब उनको जानकी का स्मरण होगा, यानी वो सीता को थोड़ा सा याद करेंगे और याद करते हुए वो बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं। फिर दृश्य क्या आएगा, उनकी आंखों से दो आंसुओं के मोती रूपी आंसू जो है निकलते हैं चमकते हुए, जिसको देखकर हनुमान जी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो आगे ये जो पूरी कथा है दृश्य के माध्यम से चलती रहेगी। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बहुत अच्छे, वैसे ये आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। इसको कहते हैं लयबद्ध रचना नहीं है, लेकिन अपने आप में एक अलग तरह का लय है इसके अंदर। इसको शक्ति छंद में लिखा है इन्होंने। देखो पेजेस खत्म हो गए तो यहाँ पर भी जो सारा खत्म हो गया। शक्ति छंद में लिखा गया है ये। और शक्ति छंद क्या है, प्रत्येक चरण में 8 जो है मात्राएं होती हैं। आगे हम इस पर लास्ट में बात करेंगे मात्राओं की गणना करके। ठीक है, ये पूरी घटना जो है आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ से पूरा पढ़ लेंगे तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है तो उसको हम लोग एक आखिरी क्लास में इसके जो प्रश्नोत्तर होंगे वो देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल इसको कंटिन्यू करेंगे, इतना आप रिवाइज कर लेना। मैं अभी ये 2-3 बजे तक इसका पीडीएफ जो है अपलोड करवा दूंगी। वैसे मैंने आपको यूनिट 20 का जो मुझे लगता है यूनिट 20 थी, वो सारे कविताएं जो उसमें संकलित हैं वो भिजवा दी हैं। क्यों भिजवाई थी, क्योंकि मुझे पता है कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना जो एनसीईआरटी बुक्स अलग अलग देखेंगे, कुछ आपको 9th में मिलेगा, कुछ 10th में मिलेगा, कुछ 11th में मिलेगा। तो सारी बुक आप परचेज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया था। और मैं कोशिश करूंगी जो और यूनिट की कविताएं हैं उनको भी संकलित करके मैं आपको भेज दूँ, आप एक ही जगह पर सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपको अच्छा समझ में आया। वंदना जी, कल्पना जी, आकांक्षा जी, और मुझे लगता है और जो लोग जुड़े थे वो तक जा चुके हैं, अनुराग जी भी जा चुके हैं। तो फिलहाल इस क्लास को समाप्त करेंगे। और देखो क्लास में थोड़ा सा यहाँ पर समय लेना चाहूँगी। क्लास अच्छी हो जाए ये मायने नहीं रखता है, आपको कितना समझ आया वो मायने रखता है। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, मैं इस चीज़ को बार बार कहती हूँ, आप व्हाट्सएप करिए। ठीक है, कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि इसको समझ नहीं है, दोबारा से इसको पढ़ने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल जो एनसीईआरटी की रिकॉर्डेड क्लासेस मिली हैं उसमें भी आप देखिएगा। अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो उसको आप पढ़िएगा दोबारा से। और एनसीईआरटी की पूरी बुक आपको एप्लीकेशन पर बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगी। आपकी एनसीईआरटी की जो क्लासेस हैं उसमें मैंने जहाँ पर एनसीईआरटी से पढ़ाया हुआ है वहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, तो आप एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से उसको देखिएगा, उसके साथ आप पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को, या खुद से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बाकी कविताएं संकलित करके मैं आपको भेज दूंगी। अगर आप कविताओं का प्रिंट निकाल पाएंगे तो जैसे ये आपका प्रिंट हो गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे प्रिंट निकाल कर उसमें एक एक शब्द का अर्थ जो है लिख लेंगे, तो इजीली आप उसको याद कर पाएंगे। या दूसरा तरीका है कि जो आपको कहानी के फॉर्म में पहले दिन समझाया जाता है, आप उसको ध्यान से समझ लें, सारे सवाल आप यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है,
श्रद्धा और ईड़ा सर्ग। श्रद्धा तो हो चुका है कांक्षा जी, ईड़ा का मैं करवा दूंगी, ठीक है। श्रद्धा आप देखना 2 पार्ट में हुआ है, एक बार आप चेक करना, अपलोड करवा दिए क्लासेस। एक तो हमने लाइव की थी, सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड करवा दिया था, ठीक है। चलिए ईड़ा का जल्दी करवाती हूँ, ये एक बार राम की शक्ति पूजा हो जाए। हाँ है, अमानिशा उगलता, बिल्कुल ये वाली पंक्ति अगली शुरू करेंगे, अमावस्या जो है उसकी शुरुआत होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू।